था। जब राजा को यह पता चला कि गुरु नानक देव जी उनके राज्य में आए हुए हैं तो राजा की उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। गुरु नानक देव जी से आध्यात्म और दर्शन की अनेक बातें करने के पश्चात जब राजा चलने लगा तो गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, राजन, मेरे पास ये 100 अनमोल पत्थर हैं, इन्हें आप अपने पास गिरवी रख लें। राजा ने गुरु नानक देव जी से कहा, ठीक है महाराज, परंतु ये बताइए कि आप ये अनमोल पत्थर मुझे ही क्यों दे रहे हैं और इन्हें आप मुझसे कब वापस लोगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे लगता है कि आपसे पहले शायद मेरी मृत्यु होगी और जब आपकी मृत्यु हो तो इन पत्थरों को आप अपने साथ स्वर्ग लेते आना और वहां आकर मुझे दे देना। राजा ने बड़े चकित होकर कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? आज तक भला कोई व्यक्ति कोई वस्तु अपने साथ लेकर गया है क्या? इस पर गुरु नानक देव जी ने राजा को समझाया, देखो राजन, जब कोई व्यक्ति अपने साथ कोई वस्तु लेकर जा ही नहीं सकता तो फिर क्यों आप इन भोले भाले गरीब लोगों से मनचाहा लगान वसूल करके इतना धन जमा कर रहे हो? गुरु नानक देव जी की इतनी ही बात में राजा सब कुछ समझ चुका था। राजा ने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया। एक प्रसंग और। सिखों के 7वें गुरु हर राय जी के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन एक विदेशी सज्जन भी उनके दर्शनों के लिए उनसे मिलने आए और हर राय जी से पूछा, श्रीमान, इस संसार में बहुत से पैगंबर हैं, जैसे मोहम्मद साहब, हज़रत पैगंबर, हज़रत मूसा इत्यादि। इन सभी ने खुदा को पाने के भिन्न भिन्न रास्ते बताए हैं, परंतु श्रीमान, आप ये बताइए कि मैं किस पैगंबर की बातों पर अमल करूं? गुरु हरराय जी ने सज्जन को समझाया, ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन ईश्वर के रूप अलग अलग हैं। चाहे धर्म गुरुओं ने ईश्वर को पाने के अनेक रास्ते क्यों न बताए हों, परंतु हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म पवित्र हैं तो हमारा हृदय ही खुदा का घर बन जाएगा।